कभी भी कोई सत्कर्म करो तो उसमें न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन लगाना चाहिए। हम बार बार एक कथाओं में कहते हैं कि आपने कड़ी मेहनत से न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक जो धन कमाया है उसमें से आप धर्म करेंगे, वो आपको बड़ा सुख देने वाला होगा, शांति देने वाला होगा। और हमने काली कमाई करी और वो ला करके सोचा कि चलो कुछ दान कर देंगे, सेवा में लगा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। अब आप विचार करिए, जो धन किसी को दुखी करके लिया गया हो वह भगवान की सेवा के योग्य है क्या? अपवित्र धन वो भगवान की सेवा के योग्य कदाचित नहीं है। भगवान की सेवा में तो न्याय द्वारा अर्जित किया गया धन लगना चाहिए, भले थोड़ा लगे लेकिन न्याय से कमाया। हम तो कहते हैं भैया घर में न्याय का ही आए, अन्याय का आए ही क्यों? आजकल तो हमने सुना है टेबल के ऊपर से अलग और टेबल के नीचे से अलग, कुछ ऐसी भी व्यवस्था है? वो एक किसी सरकारी दफ्तर का कोई वाक्य सुना रहा था, बोले वो कोई आवेदन लेकर के कोई व्यक्ति गया, ले जाकर के आवेदन टेबल पर रखा तो सामने जो महाशय बैठे थे कुर्सी पर, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें दिखता नहीं है, टेबल पर तुमने रख दिया, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे डस्टबिन रखा हुआ है, तुम्हारा आवेदन उड़ जाएगा, तो कहीं डस्टबिन में चला गया तो फिर भटकोगे यहाँ वहां के मेरा आवेदन कहाँ गया। तो उठा करके पेपर वेट रखने लगा कि हाँ मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, उड़ जाएगा, सच्ची बात है। तो वो जैसे ही रखा तो उसने कहा कि मैंने कहा कि इसके ऊपर कुछ भार, कुछ वजन रख दो ताकि ये आवेदन चला जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पेपर वेट रख दो। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब समझदार तो समझ ही जाएंगे कि क्या रखना है उसके ऊपर, तभी बात बनेगी, नहीं तो बोले पंखा चल रहा है भैया क्या करें, उड़ जाएगा, नीचे डस्टबिन है चला जाएगा। तो ऐसी गड़बड़ें होंगी। और इस तरह का धन जब जीवन में आएगा, हमारे पास आएगा, तो वो क्या करेगा? वो हमारे बच्चों की बुद्धि खराब करेगा शर्मा जी। और बच्चों की बुद्धि खराब होगी तो बच्चों का भविष्य हम अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे। कई लोग सोचते हैं ज्यादा धन कमा के जाएंगे, बच्चे ज्यादा सुखी रहेंगे, खूब तमाम भूमि खरीद ली, जहां वहां प्लाट प्रॉपर्टी दुनिया भर का लेके डाल दिया बच्चों के लिए, और बच्चों की बुद्धि खराब, ज्यादा धन मिला, चूंकि वो अधर्म का था तो क्या किया? बोले बच्चों की बुद्धि खराब करेगा, बच्चे जो है वो व्यसन में पड़ जाएंगे, गलत संगत में पड़ जाएंगे और बाद में जो है सब नष्ट हो जाएगा। बनाने का मना नहीं है, आप खूब बच्चों के लिए विरासत दीजिए, खूब बच्चों को दीजिए। हम तो कई बार कथा में ये भी कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें विरासत में क्या मिला है, बल्कि हमें महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे। ये केवल धन के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ये केवल संस्कारों के लिए कह रहे हैं। भैया संस्कार, हम अपने बच्चों को लिए कैसा भारत छोड़कर जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल छोड़कर जाएंगे, हमें हमारे पूर्वजों से क्या मिला है, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को क्या छोड़कर जाएंगे।